कैसे हैं आप सब? सेफ है, सुरक्षित है? चलिए बढ़िया है। हम लोग ग्रेविटेशन से आगे बढ़ते हैं, प्लैनेटरी लॉज से आगे बढ़ते हुए हम लोग आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इस टॉपिक का अध्ययन हम लोगों ने क्लास 7 में 8 में भी हम लोगों ने किया है, तो उसको हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। ये आपके क्लास 9 के सिलेबस का भी है और आज का हमारा टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक सरफेस लेते हैं। मान लीजिए इस सरफेस पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, तो किसी भी सरफेस पर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में लगाते हैं। तो मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर किसी भी सरफेस पर अगर परपेंडिकुलरली अगर कोई फोर्स एक्ट करता हो, अगर परपेंडिकुलरली अगर कोई फोर्स एक्ट करता हो, तो वैसे परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। बात समझ आ गया? अब इस थ्रस्ट को, यानी थ्रस्ट भी एक तरह का क्या है, फोर्स है, लेकिन कैसा फोर्स है? वैसा फोर्स है जो किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली एक्ट करता हो। थ्रस्ट आ गया क्लियर? अब इस थ्रस्ट को अब किसी सरफेस पर जब वो एक्ट कर रहा है, तो अगर थ्रस्ट का प्रभाव उस एरिया पर पड़े, इफ थ्रस्ट इज रिलेटेड टू एरिया, तो क्या होता है, एक अलग क्वांटिटी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर। यानी प्रेशर है क्या चीज? प्रेशर इज जनरली इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स का इफेक्ट है, लेकिन फोर्स का इफेक्ट कब? जब वो किसी पर्टिकुलर एरिया पर वह फोर्स अप्लाइड होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। बात समझ में आया कि प्रेशर क्या है? अब प्रेशर नाम का चीज तब तक नहीं हो सकता जब किसी भी सरफेस पर फोर्स एक्ट ना करे, और अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करता है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। सो थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। करेक्ट? अब देखिए, अब क्या होता है कि ये प्रेशर किस तरह रिलेटेड है कि अगर हम, चलिए जैसे ये है, मान लेते हैं कि ये कोई कार्डबोर्ड पिन है, इधर पॉइंटेड पार्ट है और इधर फ्लैट पार्ट है। अगर हम फोर्स लगाते हैं अपने इस हाथ पर, तो इधर से अगर हम फोर्स लगाते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा चुभता है, लेकिन इसी को अगर हम अपोजिट कर दें और उतना ही फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो उतना ज़्यादा चुभन नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि इधर से सरफेस एरिया को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो फोर्स का इफेक्ट कम होता है, और अगर सरफेस एरिया को अगर हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है। फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है या कम होता है, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेशर कम होता है। करेक्ट? इसका मतलब क्या है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि अगर सरफेस एरिया, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, प्रेशर इज एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह होता है, तो इस चीज को हम लोगों ने ये वाला रूप दे दिया है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। अब सवाल उठता है कि अगर फोर्स ज्यादा हम अप्लाई करें उस पर्टिकुलर एरिया पर, तो क्या होगा? प्रेशर भी अधिक होगा। अगर हम फोर्स थोड़ा सा चुभाएंगे तो थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा चुभाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, यानी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पर प्रेशर अधिक होगा, फोर्स अगर कम अप्लाई करेंगे तो प्रेशर भी कम होगा। इट मीन्स कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो इस दोनों पार्ट को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बाय एरिया। इट मीन्स अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। करेक्ट? अब फोर्स क्या है भाई? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो यहाँ लिख देते हैं न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। यानी कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पता है आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पास्कल।
तो प्रेशर का SI यूनिट जो होता है वह होता है, याद रखेंगे, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? दैट इज कॉल्ड पास्कल। इसको हम इस तरह पा लिख सकते हैं, करेक्ट। यानी 1 पास्कल बराबर क्या हो गया? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गया? एक बार हम फिर से एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं। थ्रस्ट क्या है? द परपेंडिकुलर फोर्स, नेट फोर्स, जितना भी तरह का फोर्स है वो अगर परपेंडिकुलर एक्ट होता है ऑन द सरफेस, देन दैट परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। यानी थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स है। कैसा फोर्स है? जो परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा किसी सरफेस पर, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। और अगर थ्रस्ट किसी पर्टिकुलर एरिया पर, गिवन एरिया पर अगर वह एक्ट कर रहा है, अप्लाइड है, तो फिर उसका इफेक्ट क्या हो जाता है? वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। इट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने इस ढंग से लिखा है कि ये भी चीज़ देखा है कि अगर जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो अगर अधिक हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर अधिक हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर कम हो जाता है तो प्रेशर अधिक हो जाता है। शायद इसीलिए कि जो नाइफ होता है काटने वाला, ब्लंट एरिया से, जिधर से भोता होता है, ब्लंट होता है, तो उस ढंग से अगर उधर से अगर हम किसी चीज़ को काटते हैं तो काटने में कठिनाई होती है। क्यों? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, क्यों हो जाता है भाई? एरिया अगर बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। और यही जो है, अगर शार्प एज से अगर हम किसी चीज़ को अगर हम काटते हैं तो वैसी स्थिति में क्या हो जाता है कि कम भी फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो एरिया चूंकि कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, तो सुविधा हो जाता है। हमारे स्कूल बैग का जो स्ट्रिप होता है वो अगर मान लीजिए बहुत भारी होता है हमारा स्कूल बैग, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि अगर वो ब्रॉड अगर उसका स्ट्रिप ना रहे, चौड़ा स्ट्रिप अगर ना रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर वो पतला स्ट्रिप अगर होगा तो क्या होगा? हमें चुभेगा ना कंधे पर। क्यों भाई? पतला होने से क्या हो गया? सरफेस एरिया कम हो गया तो प्रेशर अधिक हो गया, प्रेशर अधिक होगा तो हमें चुभेगा ही चुभेगा, है कि नहीं? अब आप देखेंगे ट्रैक्टर्स को, ठीक है, ट्रैक्टर्स का जो टायर होता है पीछे वाला वो बहुत ही चौड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर प्रेशर कम होता है। तो इस तरह का बहुत सारा ऐसा रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम लोग अभी देंगे आपको बनाने के लिए, वो आप उसको बनाएंगे। अब देखिए, एक मान लेते हैं कि अगर हम इसको, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस चीज को। इसी चीज को कि देखें कि अगर एक ऐसा करते हैं, एक ब्रिक ले लेते हैं। मैं थोड़ा ड्राइंग में मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे अच्छा आप, चलिए ये ईटा ब्रिक, BRICK, इसका ये डायमेंशन मान लेते हैं, ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, ये वाला, ये पोर्शन 15 सेंटीमीटर, ये 25 और ये है 10 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वो हमारा क्या है? जरा अगर आप गौर करेंगे तो जो एरिया है हमारा क्या हो गया? 25 इंटू 15 है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको हम निकाल ही लेते हैं, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब इसी ईटे को अब फोर्स यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, चलिए इसको मीटर में लगा देते हैं ऐसा यूनिट के रूप में, तो ज़्यादा जो है ये हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलो 375 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया, करेक्ट। अब क्या करते हैं, इस पर मान लेते हैं कि 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस ईटे का जो वेट है मान लेते हैं 500 न्यूटन सपोज, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर इसका हम प्रेशर निकालें तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स यानी 500 बाय एरिया, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसी ब्रिक को हम क्या करते हैं, इसके अलोंग यानी 15 और 10 के अलोंग इसे हम लोग खड़ा कर देते हैं वर्टिकली, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा ये, जहाँ तक मुझे समझ है, ठीक है। यानी ये हमारा कैसा हो गया,
ये ईटा को इस तरह खड़ा कर दिए, यानी 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर जो है ये मान लीजिए ये वाला है। तो इससे तो अभी कोई मतलब नहीं है हमारा। तो सरफेस एरिया हमारा कितना हो गया, 15 इंटू 10 यानी 150 मीटर स्क्वायर। तो वेट तो हमारा ब्रिक का वही रह गया, यानी फोर्स जो इसके ऊपर नीचे की ओर जो एक्ट कर रहा है, इस ब्रिक का वेट वो नीचे की ओर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो फोर्स तो हमारा क्या हो गया 500 न्यूटन ही है। तो इस पोजीशन पे अगर हम प्रेशर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 500 बाई 150, तो उस हिसाब से हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है कि नहीं, 3.33 पास्कल। यहाँ पर अगर हम लोग करें तो मेरे ख्याल से चलिए करके ही देख लेते हैं कितना आता है, 1.375 फिर पॉइंट, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो मुझे भी 1.3 के आसपास आएगा। तो इसका हमारा प्रेशर कितना निकल गया 1.3 पास्कल। यहाँ पे उसी ब्रिक का सिर्फ क्या किए, उसको हम लोग वर्टिकल पोजीशन में डाल दिए। वर्टिकल पोजीशन में डालने से क्या हो गया कि एरिया ऑफ कंटेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर अधिक हो गया, और वो चीज़ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में सरफेस एरिया अधिक था तो प्रेशर हमारा निकला 1.3 पास्कल, और यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया तो हमारा प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो इस ढंग से इस तरह से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, और इसी से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा जो है रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। तो मैं अभी आपको उस रीजनिंग क्वेश्चन को भी दिए जा रहा हूँ, उसको आप बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में करेंगे या आप अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे, आपको सॉल्यूशन उसका डेफिनेटली मिलेगा।